मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, जिसका एक पार्ट हम लोग लास्ट क्लास में कवर किए थे। आज हम लोग टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को कंटिन्यू करेंगे और उसका पार्ट 2 देखेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे, ये सब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। क्लास में हम लोग जाने थे कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। और स्पीड का फॉर्मूला क्या आया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम का आया था। और यहाँ से टाइम का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाले थे। और भी लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, टाइम इक्वल का केस पढ़े थे। और टाइम इक्वल का केस क्या होता है, ये चीज हम लास्ट क्लास में समझा चुके थे कि टाइम इक्वल कैसे होता है, टाइम इक्वल को समझेंगे कैसे। तो ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे, टाइम इक्वल का केस। और इसमें जो रेशियो आता था, डिस्टेंस का जो रेशियो होता था दोनों केस में, वो इक्वल होता था स्पीड के रेशियो के। तो हम लोग अब आज के क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज का कंसेप्ट जानेंगे। तो आज का कंसेप्ट क्या है, आज का कंसेप्ट है डिस्टेंस इक्वल का। कि जब डिस्टेंस हम लोग का इक्वल हो जाएगा, उस केस में जो है स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या मिलेगा, उसका रेशियो में क्या रिलेशन होगा, ये सब चीज हम लोग फाइंड करेंगे आज के क्लास में। तो डिस्टेंस इक्वल का केस होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात समझना है कि डिस्टेंस इक्वल हम लोग बोलते कब है। तो डिस्टेंस मान लेते हैं ये कोई डिस्टेंस है ए से बी, और दो आदमी है, एक राम है और दूसरा मोहन है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ए से बी के डायरेक्शन में। और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं क्या है, ये डिस्टेंस डी है। तो अगर राम को जो है ए से बी तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, इसको जो टाइम लग रहा है वो हम लोग मान ले रहे हैं 1 घंटा लग रहा है। और इसका जो टाइम है इसको हम लोग मान ले रहे हैं कितना लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। तो दोनों का टाइम हम लोग यहाँ मान लिए कि इसको 1 घंटा लग रहा है, तो इसको कितना लग रहा है, 2 घंटा। और इसका स्पीड जो है वो भी हम लोग मान लेते हैं कितना है, S1 और S2 का स्पीड है दोनों का। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि स्पीड जो है अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग लग रहा है, लेकिन दोनों जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए से बी तक का ये वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है दोनों केस में। क्या देख पा रहे हैं कि दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये दोनों केस में क्या है, इक्वल है। इस बात को हम लोग दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है P से Q, ये कोई डिस्टेंस है। और राम जो है इस केस में इधर से चलना स्टार्ट कर रहा है P से Q के डायरेक्शन में, और मोहन जो है इस केस में Q से P के डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहा है। दोनों का स्पीड भी अलग अलग होगा, इसका स्पीड S1 का है तो इसका स्पीड S2 मान लेते हैं। लेकिन दोनों जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कौन सा करेगा, ये P से Q का डिस्टेंस जो है D, यही दोनों कवर करेगा। राम के केस में डिस्टेंस जो है P से Q तक, यहाँ तक ये चलेगा तो डिस्टेंस D कवर करेगा। और मोहन के केस में यही Q से P तक चलेगा, तब भी वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, D ही कवर करेगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल का केस होता क्या है। अभी तक हम लोग डिस्टेंस इक्वल का केस को समझे हैं कि डिस्टेंस इक्वल का केस होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो स्पीड और टाइम का रेशियो में रिलेशन क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कोई डिस्टेंस ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये कोई डिस्टेंस है ए से बी, और राम इधर से चल रहा था ए से बी के डायरेक्शन में। और इधर हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इधर मोहन इधर से चल रहा है बी से ए के डायरेक्शन में। और दोनों का जो स्पीड है वो हम लोग मान ले रहे हैं कि राम का जो स्पीड है वो कितना है, S1 का है, और मोहन का जो स्पीड है वो कितना मान रहे हैं, S2 मान रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ए और बी के बीच, वो कितना मान लिया जा रहा है, D मान ले रहे हैं हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस को। अब अगर हम लोग देखेंगे तो अगर राम को यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए से बी तक जाने में अगर राम को टाइम T1 लग रहा है, तो उस केस में जो है मोहन को पॉइंट बी से ए तक आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना है, मान लेते हैं इसका टाइम कितना है, T2 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल जब है तो हम लोग दोनों केस में जो डिस्टेंस है उसको इक्वल कर देंगे। पहले केस में जो डिस्टेंस है D1 है और सेकंड केस का डिस्टेंस क्या है, D2 है। दोनों आपस में इक्वल है, दोनों किसके बराबर है, D के बराबर ही है। तो D1 का अगर वैल्यू निकालना चाहें हम लोग तो यहाँ से D1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले केस में अगर देखेंगे राम के केस में तो स्पीड कितना है, S1 का, उसको टाइम लग रहा है T1। तो D1 का जो वैल्यू मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, S1 T1 इक्वल्स टू D2 का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, S2 इंटू T2 मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे स्पीड को अगर एक साइड ले आए तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर रेशियो मिल जाएगा S1 बाय S2 इक्वल्स टू इधर T2 पहले से है डिवाइडेड बाय T1।
तो ये रेशियो मिल जाएगा डिस्टेंस इक्वल के केस में। इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, इससे डिस्टेंस इक्वल के केस में स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसके अपोजिट होगा, मतलब कि उसका उल्टा होगा। तो यहाँ से हम लोग को ये चीज पता चला है अभी। तो इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे इस कंसेप्ट पे बेस्ड, और हम लोग उसको कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं ये सारा चीज सीखेंगे हम लोग आज के क्लास में। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 टाइम स्पीड डिस्टेंस का नहीं देखा है तो उसमें हम लोग टाइम इक्वल का केस को कवर किए थे, टाइम इक्वल का केस होता क्या है, तो उस वीडियो का आप देख सकते हैं जाके, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम लोग डिस्टेंस इक्वल के कंसेप्ट पे आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो कि एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है स्टेशन ए से स्टेशन बी का। मान लेते हैं कि ये कोई डिस्टेंस है, ये क्या है स्टेशन ए है और ये क्या है स्टेशन बी है। तो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ट्रेन, आगे क्या दिया हुआ है, कितने टाइम में कर रहा है, ये 45 मिनट में कवर कर रहा है। तो पहला जो टाइम दिया हुआ है हम लोग को कितना दिया हुआ है, 45 मिनट दिया हुआ है। स्पीड ट्रेन का कम कर दिया जा रहा है कितने से, 5 किलोमीटर पर आवर से इसका स्पीड को कम कर दिया जा रहा है। तो स्पीड जो है डिक्रीज हो गया है 5 किलोमीटर पर आवर से, ये चीज दिया हुआ है। तो उसको जो टाइम लग रहा है वही ट्रेन को सेम डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, 48 मिनट है। तो सेकंड केस में स्पीड कम होने के बाद जो टाइम लग रहा है वो कितना हो गया, 48 मिनट हो जाएगा। यहां से हम लोग को क्या पता है कि दोनों केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जब डिस्टेंस इक्वल होता था तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड का जो रेशियो होगा उसके अपोजिट होगा टाइम का रेशियो। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि S1/S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। और अगर हम लोग देखेंगे तो टाइम दोनों केस का हम लोग को पता है, पहले केस में टाइम कितना लग रहा है 45 और सेकंड केस में कितना लग रहा है 48। तो यहाँ T2 का वैल्यू रखेंगे 48 डिवाइडेड बाय 45, ये कट जाएगा 3 से 15 बार में और ये 16 बार में। तो यहाँ से रेशियो क्या मिल जा रहा है, 16/15 मिल जा रहा है रेशियो। जब ये टाइम का रेशियो मिल गया है तो यही रेशियो स्पीड का भी हो जाएगा। और स्पीड अगर S1 पहले केस में कितना है 16 का है, तो सेकंड केस में स्पीड कितना हो गया है, 15 हो गया है। तो कितना से कम हो गया है, अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये 1 से कम हो गया है। और इसी 1 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो स्पीड जो कम हो रहा था 5 किलोमीटर पर आवर से, ये 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से जब रेशियो में 1 का वैल्यू पता चल गया 5 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग पहला स्पीड निकाल सकते हैं। पहला स्पीड कितना हो जाएगा, 16 का वैल्यू निकाल लेंगे, 16 × 5 कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहले केस में स्पीड हो जाएगा। और अगर सेकंड केस का स्पीड निकालना चाहें तो 15 का वैल्यू निकाल लेंगे, 15 × 5 कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड हो जाएगा सेकंड केस में। यहां से हम लोग को क्या पूछा गया है, डिस्टेंस जो फाइंड करना है हम लोग को ए और बी के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करना है। इक्वल टू क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से अगर स्पीड देखेंगे तो पहले केस में जो स्पीड है वो कितना है, रेशियो में 16 है, जिसका वैल्यू कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लोग पहला स्पीड भी ले सकते हैं। ये अगर हम लोग 80 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं तो इस केस में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है। तो ये टाइम हम लोग ले लेंगे 45 मिनट। 45 मिनट जो है इसको पहले आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड तो 80 ही रहेगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 आवर लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा 4 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, 20 × 3 कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 60। तो ये यहाँ से मिल गया कितना, 60 किलोमीटर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर का है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस जो है दोनों केस से निकाल सकते हैं, पहला स्पीड और पहला टाइम भी ले सकते हैं और दूसरा स्पीड और दूसरा टाइम लेके भी बना सकते हैं। डिस्टेंस दोनों केस में इक्वल है तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, 60 किलोमीटर ही आएगा दोनों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के कंसेप्ट का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक लड़का है जो कि अपने घर से स्कूल जा रहा है। मान लेते हैं ये कोई डिस्टेंस होगा d, जो कि उसके हाउस से स्कूल का डिस्टेंस है। एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, किस स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। ये पहले चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तब जो है ये स्कूल पहुंच रहा है कितने टाइम पे, 10 मिनट अर्लियर देन द शेड्यूल्ड टाइम। जो टाइम पे स्कूल पहुंचना था उससे 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। कि यही बच्चा अगर
3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चलेगा तो वो 10 मिनट जो है लेट पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा केस लिख रहे हैं, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चलेगा तो वो कितना देर पहुंच रहा है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक चीज कि जब स्पीड जो है 4 से वो अपना 3 कर लिया है, कम कर लिया है, तो पहले उसको 10 मिनट पहले वो पहुंच रहा था, अब वो कितना लेट पहुंच रहा है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले जब स्पीड 4 का था और जब स्पीड बाद में 3 का हो गया है तो इसको टाइम ज्यादा लग रहा है। और कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, पहले ये 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, प्लस अब इसको 10 मिनट और भी लेट हो जा रहा है पहुंचने में, तो टोटल इसको कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 20 मिनट का टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है इसको। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है दोनों केस में क्या है, इक्वल है। और जब डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो स्पीड का जो रेशियो है पहले केस में और दूसरे केस में ये बराबर होगा, दूसरा टाइम जो है और पहला टाइम का है इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पहले का जो स्पीड है वो 4 का था और सेकंड स्पीड कितना का है, 3 का है, तो यही रेशियो हो जाएगा टाइम का भी। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले केस में कितना ज्यादा टाइम इसको लग रहा है, 1 ज्यादा टाइम लग रहा है, और इसी 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 20 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू यहाँ से पता चल गया कितना है, 20 मिनट्स। जब रेशियो में 1 का वैल्यू 20 मिनट मिल गया है तो रेशियो में 3 का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 into 20 कितना आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा। और 60 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आवर में 1 आवर लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग को पता चल गया है कि पहले केस में जो टाइम लग रहा है वो 3 था रेशियो में, जिसका वैल्यू कितना आ गया है, 1 घंटा आ गया है। तो यहाँ से हम लोग को डिस्टेंस निकालना है कि स्कूल और उसके घर का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। हम लोग यहाँ पहला टाइम निकाले हैं तो पहला ही स्पीड भी लेंगे। तो पहले केस में स्पीड कितना था, 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था, तो ये हो जाएगा 4। और टाइम कितना लग रहा है इसको, 1 घंटा लग रहा है, तो टाइम का वैल्यू कितना है, 1 आवर। तो ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 4 किलोमीटर। मतलब कि उस बच्चे का जो है घर से स्कूल कितना दूरी पे है, 4 किलोमीटर के दूरी पे है। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आदमी है जो कि एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में, 3 घंटा 36 मिनट में कवर कर रहा है। कब, जब वो किस स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। आगे दिया हुआ है क्या कि वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है जब स्पीड कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर का। तो बताना है कि टाइम उस केस में उसको कितना लगेगा, जब वो 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। ये चीज हम लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस बना ले रहे हैं, मान लेते हैं ये कोई डिस्टेंस है ए से बी। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पहले जो स्पीड है वो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर का। तो स्पीड पहले केस में दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड केस में जो स्पीड है वो कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोनों केस में अगर डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस क्या किया जा रहा है, सेम कवर किया जा रहा है, डिस्टेंस यहाँ अलग नहीं है। तो हम लोग टाइम बताना है कि 24 के स्पीड से अगर चलेगा तो टाइम कितना लेगा वो आदमी। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर इक्वल है तो स्पीड का जो रेशियो होगा पहले केस में और सेकंड केस में ये बराबर हो जाएगा किसके, T2 बाई T1 के। मतलब कि सेकंड केस में जो टाइम लग रहा है डिवाइडेड बाय पहले केस में जो टाइम लग रहा है इसके। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि पहले केस का स्पीड कितना है, 5, और सेकंड केस का है 24। तो रेशियो कितना मिल जाएगा, 5/24 का। तो ये रेशियो जब स्पीड का मिल गया तो यही रेशियो अब किसका भी हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। अगर T1 24 होगा तो T2 कितना होगा, 5 होगा। और पहले केस में जो टाइम लग रहा है वो तो हम लोग को दिया हुआ है कितना है, 3 घंटा 36 मिनट है। मतलब क्या है, इस 24 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 आवर 36 मिनट। इसको अगर टोटल मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 घंटा में 180 मिनट होगा, और 36 मिनट ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 216 मिनट मिल जाएगा। मतलब 24 का वैल्यू रेशियो में कितना है, 216 मिनट के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो में 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 216 डिवाइडेड बाय 24। अगर 3 से काट लेते हैं इसको, 8 बार में कट जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा 72 टाइम्स में। 8 से इसको काट देंगे, 9 बार में कट जाएगा ये। तो रेशियो में 1 का जो वैल्यू है वो कितना मिल चुका है, 9 मिनट मिल चुका है। जब रेशियो में 1 का वैल्यू 9 मिनट मिल गया तो हम लोग को बताना था कि सेकंड केस में जब 24 के स्पीड से वो आदमी चल रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा था। तो सेकंड केस में टाइम कितना लगा है, रेशियो में 5 लगा है, तो इस 5 का वैल्यू निकाल लेंगे। 1 का वैल्यू 9 आया है तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे
कितना मिल जाएगा, 45 मिनट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि एक आदमी है जो कि वॉक कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और वो एक ट्रेन को मिस कर दे रहा है कितने टाइम से, 7 मिनट से वो ट्रेन को मिस कर दे रहा है। मतलब स्टेशन वो जो पहुंच रहा है 7 मिनट लेट से पहुंच रहा है। आगे दिया हुआ है कि अगर वो किस स्पीड से चलता है, 6 किलोमीटर आवर के स्पीड से अगर चलेगा ये, तो वो जो है स्टेशन पहुंच जा रहा है कितने देर पहले, 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ट्रेन के आने के टाइम से 5 मिनट पहले वो स्टेशन पहुंच जा रहा है। इस केस में लोगों को यहाँ फाइंड करना है कि डिस्टेंस जो है वो कितना कवर किया है स्टेशन पहुंचने से पहले। तो यहाँ पे हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये इसका हाउस होगा अगर, और ये क्या है, स्टेशन है। जब आदमी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था तो इसका ट्रेन मिस हो जा रहा था कितने से, 7 मिनट से। मतलब कि यह स्टेशन कितना देर पहुंच रहा था, 7 मिनट लेट पहुंच रहा था। सेकेंड केस में इसी का स्पीड जो है ये कितना रखा है, 6 किलोमीटर पर आवर का रखा है, तो ये 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 5 मिनट अर्ली। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि दोनों केस में पहले में वो लेट पहुंच रहा था, जब स्पीड अपना बढ़ा लिया तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो वो टोटल अपना कितना टाइम बचाया है स्पीड को इंक्रीज करके, अगर ये देखेंगे हम लोग तो 7 मिनट वो लेट हो रहा था, ये बचा है, प्लस 5 मिनट अब पहले पहुंच जा रहा है, तो टोटल वो कितना बचा रहा है, यहाँ पे अपना 12 मिनट सेव कर ले रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है। जब डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो स्पीड का रेशियो जो होगा वो टाइम के रेशियो के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का रेशियो जो स्पीड और टाइम का है ये हो जाएगा। यहाँ पे दोनों केस में स्पीड हम लोग को पता है, पहले स्पीड 5 का है, फिर 6 हो गया है, तो टाइम का भी रेशियो यही हो जाएगा 5/6। तो यहाँ से अगर ये दूसरा टाइम होगा 5, तो ये पहला टाइम हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले अगर उसको टाइम 6 लगाया तो सेकंड केस में टाइम कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। तो ये कितना कम लग रहा है इसको, यहाँ से पहले से ये 1 कम लग रहा है टाइम, तो 1 का ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा। जब रेशियो में 1 का वैल्यू 12 मिनट मिल जाएगा तो हम लोग सेकंड टाइम निकाल सकते हैं कि 5 का वैल्यू रेशियो में कितना हो जाएगा। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 12, दैट मीन्स कि 60 मिनट आ जाएगा। और इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, 1 घंटा बोल सकते हैं। तो यहां से पता चल गया है क्या कि सेकंड जो टाइम है वो कितना है, 1 घंटा है। पहला भी टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, 6 का वैल्यू निकाल लेंगे 6 × 12 करके, तो 72 मिनट मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग दोनों टाइम पता कर लिए। हम लोग को क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस जो होता था वो क्या होता था, स्पीड × टाइम। हम लोग दोनों केस में से कोई भी केस लेके बना सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ सेकंड केस हम लोग लेंगे क्योंकि सेकंड केस का जो टाइम है वो आवर में एग्जैक्ट 1 आवर मिला है। तो यहाँ पे स्पीड जो है सेकंड केस में कितना था, 6 का था, और टाइम लगा है 1 घंटा। तो 6 × 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो यही डिस्टेंस हो जाएगा उसके घर से स्टेशन का, जितना डिस्टेंस वो कवर किया है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 कार है ए और बी जो कि ट्रेवल कर रहा है एक सिटी से दूसरे सिटी के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग 2 सिटी ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये PQ है 2 सिटी। यहाँ पे दिया हुआ है कि कार ए जो है P से Q के डायरेक्शन में जा रहा है, और कार B जो है ये भी P से Q के डायरेक्शन में ही जा रहा है। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, किस स्पीड से जा रहा है। पहला कार जो है 72 के स्पीड से जा रहा है, मतलब इसका स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड कार का स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर का। आगे दिया हुआ है कि बी कार जो है वो 1 घंटा कम ले रहा है किससे, कार ए से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो हम लोग को बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द 2 सिटीज। तो ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं क्या डी है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है कि डिस्टेंस जो है दोनों सिटी के बीच का वो कितना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का स्पीड दिया हुआ है और दोनों सेम डिस्टेंस को ही ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। और जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है, मतलब कि T2/T1 होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहला केस का जो है, पहले केस में स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर कार ए का, तो यहाँ पे स्पीड कितना है 72, और सेकंड केस में यही स्पीड कितना है 90 का है कार बी का। तो इसका रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4/5 मिल जाएगा ये कट के। तो रेशियो कितना मिल जा रहा है, 4/5 का मिल जा रहा है।
और यही रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का भी हो जाएगा। अगर पहले केस में टाइम कितना लग रहा है, पहले कार को 5 लग रहा है, तो कार बी को टाइम कितना लगेगा, 4 लगेगा। तो यहाँ पे जो है ये कार ए का टाइम है और ये कार बी का टाइम है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कार ए से बी कितना टाइम कम ले रहा है, 1 टाइम कम ले रहा है। और इसी का वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कितना दिया हुआ है, 1 घंटा कम ले रहा है। तो इस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आवर। रेशियो में 1 का वैल्यू जब 1 घंटा मिल गया है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 1 4 आवर हो जाएगा। अब 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 आवर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का दोनों का टाइम भी मिल गया है, दोनों का स्पीड भी पता है। तो हम लोग को फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ तो हम लोग कार ए का स्पीड अगर लेंगे तो कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। और कार ए का ही टाइम लेंगे तो कितना है इसका, 5 घंटा। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 किलोमीटर। और अगर सेकंड केस से हम लोग निकालेंगे कार बी का स्पीड लेके, तो यहाँ से भी लोग वेरीफाई कर लेते हैं, कार बी का जो स्पीड है वो कितना है, 90 का है। और इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 घंटा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर से भी कितना मिल रहा है, 360 किलोमीटर ही मिल रहा है। तो ये जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर। यही हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार है जो ट्रेवल कर रहा है अपने एवरेज स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड है उसका, और कितना ले रहा है, 9 मिनट ले रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में। तो बताना है कि इसका स्पीड को हम लोग को कितना बढ़ा देना चाहिए कि ये जो है सेम डिस्टेंस को कवर करेगा कितने टाइम में, सेम डिस्टेंस को ये कवर करेगा 8 मिनट में। तो हम लोग को बताना है कि इसका स्पीड हम लोग को कितना से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस दोनों केस में मान लेते हैं, ये अगर कोई डिस्टेंस है ए बी, तो दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, सेम ही है। पहले केस में इसका स्पीड जो दे रखा है कार का वो कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। तब इस केस में जो टाइम ले रहा है वो टाइम कितना ले रहा है, ये ले रहा है 9 मिनट। और सेकेंड केस में जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8 मिनट का दिया हुआ है। हम लोग को स्पीड जो है कितना से बढ़ाना चाहिए ये चीज फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों केस में डिस्टेंस इक्वल है, तो जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो हम लोग क्लास के स्टार्टिंग में क्या सीखे हैं कि स्पीड का जो रेशियो है वो अपोजिट हो जाएगा टाइम के रेशियो के। तो यहाँ से रेशियो हम लोग को मिल जाएगा, टाइम का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ से टाइम दोनों का पता है, पहले 9 मिनट है तो सेकंड केस में कितना हो जाएगा, 8 मिनट। तो T2 है 8 और T1 है 9। तो यही रेशियो हो जाएगा, अब किसका भी, स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। अब पहले केस में स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस कि पहला स्पीड ये है हम लोग का 8 और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से रेशियो में एक का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 72/8। ये कट जाएगा 9 टाइम्स में तो कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। जब रेशियो में एक का वैल्यू मिल चुका है 9 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है कि उसका स्पीड जो है कितना से हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले जो है स्पीड 8 था, तो बाद में स्पीड कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो कितना से ये इंक्रीज कर गया है, 1 से इंक्रीज कर गया है। इसी 1 का वैल्यू फाइंड करना है। एक का वैल्यू कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर से जो है स्पीड हम लोग को इंक्रीज करना चाहिए कार का, तब जाके वो कितने मिनट में पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन, 8 मिनट में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेन ए टेक्स 1 आवर मोर देन ट्रेन बी। दो ट्रेन है ए और बी, और ट्रेन ए जो है 1 घंटा ज्यादा लेता है किससे, ट्रेन बी से, टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर। और कितना डिस्टेंस ये लोग ट्रेवल कर रहा है, 720 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये है डिस्टेंस 720 किलोमीटर का, और यहां से जो है ट्रेन ए चल रहा है और ट्रेन बी। और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो है ट्रेन ए को कितना ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है ट्रेन बी के कंपैरिजन में। तो इसको पहले कितना ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है फर्स्ट केस में। और ट्रेन बी के इंजन में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण उसका स्पीड जो है 1/3 से कम हो जा रहा है। तो 1/3 से स्पीड कम होने का मतलब क्या है, 1/3 से स्पीड कम होने का बस इतना सा मतलब है कि पहले अगर स्पीड जो है, पहले के केस में अगर स्पीड 3 होगा
तो अब 1 से वो कम हो जाएगा और फाइनल स्पीड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1 से कम होकर के। तो ये किसका है, ट्रेन बी के बारे में है इंफॉर्मेशन। तो यहां से हम लोग ये चीज निकाल लिए हैं कि 1/3 अगर स्पीड कम होगा बी का इंजन ट्रबल के कारण, तो पहले उस केस में स्पीड कितना होगा, अगर 3 का होगा तो बाद में उसी केस में स्पीड क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला हुआ है कि अगर स्पीड उसका कम हो जाता है इंजन ट्रबल के कारण तो उसको 3 घंटा ज्यादा लगता है ट्रेन ए से। तो इस केस में अगर देखेंगे तो ट्रेन बी को जो है ए से कितना ज्यादा टाइम लगा है, इसको 3 घंटा ज्यादा टाइम लगा है। अगर हम लोग देखें कि ट्रेन बी जो है पहले इस स्पीड से चल रहा था, अब अगर उसका स्पीड कम हो गया तो टोटल उसको कितना टाइम ज्यादा लगा। तो यहाँ पे जो है ट्रेन बी को 1 घंटा कम लग रहा था इससे, ट्रेन ए को 1 घंटा ज्यादा लग रहा था। मतलब क्या है कि ट्रेन बी को इससे 1 घंटा कम लग रहा था, यहाँ पे 1 घंटा कम लग रहा था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इससे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो टोटल जो टाइम उसको ज्यादा लग रहा है ट्रेन बी को, वो कितना हो जाएगा, टोटल 4 घंटा उसको ज्यादा लग रहा है। ये 4 घंटा ज्यादा उसको क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका स्पीड जो है इंजन ट्रबल के कारण कम हो चुका है। तो अगर हम लोग ट्रेन बी के लिए बात करेंगे तो दोनों केस में स्पीड पहले जो था और कम होने के बाद दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, 720 किलोमीटर ही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल का केस हम लोग लगा सकते हैं ट्रेन बी के लिए। यहाँ से क्या होगा, मिल जाएगा स्पीड दोनों केस का जो होगा उसका रेशियो और टाइम का जो होगा रेशियो, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्पीड का रेशियो देखें तो पहले स्पीड अगर 3 का था तो बाद में स्पीड कितना हो गया, 2 का हो गया। तो टाइम का भी रेशियो यही हो जाएगा, पहले अगर टाइम 2 लग रहा है तो बाद में टाइम कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। तो ये कितना ज्यादा लग रहा है, इससे 1 ज्यादा लग रहा है। और इसी 1 का वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 आवर हो जाएगा। रेशियो में 1 का वैल्यू होगा, 4 घंटा मिल गया। तो हम लोग 2 का वैल्यू बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 × 4 8 आवर। और 3 का वैल्यू भी बता सकते हैं, 3 × 4 12 आवर। अब हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए का जो है स्पीड कितना है। तो ट्रेन ए का स्पीड निकालने के लिए हम लोग को ट्रेन ए का टाइम भी चाहिए, डिस्टेंस पता है। अगर टाइम निकाल लेते हैं तो हम लोग स्पीड बता सकते हैं ट्रेन ए का। तो यहाँ पे अगर पहले केस में टाइम देखेंगे तो पहले केस में टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटा टाइम लग रहा है पहले केस में ट्रेन बी को। और जब पहले केस में इसको 8 घंटा लग रहा था तो इससे 1 घंटा ज्यादा लग रहा था, ट्रेन ए को ये चीज दिया हुआ था। तो ट्रेन ए को जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ ट्रेन ए, ये कितना हो जाएगा, 8 घंटा है इसको लग रहा था पहले केस में, और इससे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब कितना लग रहा है, 9 घंटा लग रहा है। और यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है, 720 किलोमीटर है। तो अगर हम लोग स्पीड निकालना चाहें, स्पीड ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो ये कट जाएगा 80 टाइम्स में। तो स्पीड ऑफ ए कितना आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया ट्रेन ए का। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 कार है ए और बी, ट्रेवल कर रहा है एक सिटी से दूसरे सिटी के डायरेक्शन में। तो ये बना लेते हैं, सिटी पी है और ये सिटी क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। और यहाँ से 2 कार चलना स्टार्ट कर रहा है, कार ए और कार बी, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोग को दिया हुआ है दोनों का स्पीड भी पता है कितना है, इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर का और कार बी का स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दे रखा है। आगे दिया हुआ है इफ कार बी टेक्स 2 आवर लेसर टाइम देन कार ए, कार बी को जो है कितना लगता है, 2 घंटा कम टाइम लगता है। तो कार बी को यहाँ पे कितना लग रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है कार ए से, ये चीज हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए हैं। हम लोग को बोला गया है कि देन व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द 2 सिटीज, तो दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दैट मींस कि डी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डिस्टेंस इक्वल का ही केस होगा, दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो स्पीड का रेशियो स्पीड ऑफ कार ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कार बी, ये इक्वल होगा टाइम ऑफ कार बी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कार ए का। तो यहाँ से रेशियो हम लोग को मिल जा रहा है और दोनों का स्पीड भी पता है। कार ए का जो स्पीड है वो 60 का है और इसका कितना है, इसका 108 का। अगर दोनों को सॉल्व करते हैं तो 3 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स में और ये कट जाएगा 36 टाइम्स में, 4 से ये फिर कट जाएगा 5 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में।
तो रेशियो कितना मिल जा रहा है 5/9 का मिल जा रहा है रेशियो स्पीड का। और यही रेशियो हो जाएगा टाइम का भी। अगर कार बी को टाइम 5 लग रहा है तो कार ए को टाइम कितना लगेगा 9 लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कार बी को कितना कम लग रहा था 2 घंटा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना कम लग रहा है, ये 4 कम लग रहा है। इसी रेशियो में 4 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 2 आवर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो में 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हाफ आवर आ जाएगा। जब रेशियो में 1 का वैल्यू 1/2 आवर मिल गया है तो हम लोग अब निकाल सकते हैं टाइम। कार ए का अगर टाइम निकालना चाहे तो 9 है, इसको 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से तो कितना आ जाएगा 9/2 आवर आ जाएगा। तो ये टाइम हो जाएगा कार ए का। यहाँ से हम लोग को कार ए का स्पीड भी पता है और टाइम भी निकाल लिए हैं, तो हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑफ कार ए इंटू टाइम ऑफ कार ए। तो स्पीड अगर कार ए का देखेंगे तो कितना है 60 का है, और टाइम जो इसको लग रहा है वो कितना लग रहा है 9.5 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे 9/2 आवर निकलेंगे, ये कट जाएगा इससे 30 टाइम्स में, तो ये कितना मिल जाएगा 30 × 9 270 किलोमीटर। मतलब कि दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 270 किलोमीटर है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यही चीज हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना था कि दोनों सिटी के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 270 किलोमीटर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 फ्लाइट है और दिया हुआ है कि ए जो है वो बी से कितना ज्यादा ले रहा है, 1 घंटा टाइम ज्यादा ले रहा है। तो क्या है 7200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो है 2 फ्लाइट ए जो है बी से कितना ज्यादा ले रहा है 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। फ्लाइट बी के इंजन में क्या होता है कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिसके कारण उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है, कितने से 1/6 से वो डिक्रीज हो जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो फ्लाइट बी है वो कितना ले रहा है टेक्स 36 मिनट मोर देन फ्लाइट ए। तो फ्लाइट ए से बी कितना ज्यादा ले रहा है 36 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है टू कंप्लीट द सेम जर्नी। हम लोग को बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ फ्लाइट ए। तो फ्लाइट ए का जो स्पीड है वो कितना है, ये चीज हम लोग को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 2 फ्लाइट है और जो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है कितना है 7200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। और 2 फ्लाइट है, फ्लाइट ए और दूसरा है फ्लाइट बी, दोनों इसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। पहले केस में हम लोग का क्या दिया हुआ है कि 1 घंटा ज्यादा टाइम ले रहा है ए फ्लाइट बी से। अब अगर हम लोग फ्लाइट बी का बात करेंगे तो फ्लाइट बी के केस में क्या हुआ है, फ्लाइट बी के केस में इसका स्पीड जो है कम हो जा रहा है, कितने से 1/6 से कम हो जा रहा है। इस बात को समझना है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि फ्लाइट बी का अगर इनिशियल स्पीड होगा 6, ये स्टार्टिंग का स्पीड है, तो वो अब कितना से कम हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा और फाइनल स्पीड कितना बचेगा 5 का बचेगा। तो यहाँ से हम लोग का फ्लाइट बी का दोनों केस में जो स्पीड है वो पता चल गया है। दोनों केस में जो है बी के केस में दोनों केस में जो है डी इक्वल हो जाएगा। दोनों केस में जब डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो हम लोग का स्पीड का जो रेशियो है ये रेशियो अपोजिट होगा टाइम के रेशियो के। तो यहाँ से हम लोग रेशियो लिख लिए हैं, स्पीड दिया हुआ है, पहला कितना है 6 है और दूसरा हम लोग निकाले हैं 5 है। तो यहाँ से ये स्पीड का रेशियो हो गया, यही रेशियो टाइम का भी हो जाएगा। और जब टाइम का रेशियो यही हो जाएगा तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पहले फ्लाइट ए जो है बी से 1 घंटा ज्यादा ले रहा था, लेकिन बाद में क्या दिया हुआ है फ्लाइट बी जो है वो 36 मिनट ज्यादा ले रहा है फ्लाइट ए से। सेकंड केस में क्या है कि ए से जो है बी वो ज्यादा ले रहा है, कितना 36 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि पहले फ्लाइट बी से ए जो है 1 घंटा ज्यादा ले रहा था, मतलब फ्लाइट ए से बी कितना कम ले रहा था 1 घंटा कम ले रहा था। और जब ये कितना ज्यादा ले रहा है 36 मिनट और ज्यादा ले रहा है, तो टोटल जो है इसका कितना टाइम ये ज्यादा ले रहा है टोटल स्टार्टिंग के केस में। तो टोटल टाइम कितना ज्यादा लेगा 1 घंटा प्लस 36 मिनट, तो टोटल आ जाएगा 1 घंटा प्लस 36 मिनट। इतना टाइम उसको क्या लगेगा, इतना टाइम उसको ज्यादा लगेगा। 1 घंटा का वैल्यू हम लोग 60 मिनट रखेंगे प्लस 36 मिनट, तो यहां से जो वैल्यू मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 96 मिनट मिल जाएगा। मतलब क्या है कि अब फ्लाइट बी को जो है पहले का 6 के स्पीड से चल रहा था तो जितना टाइम लग रहा था, अब 5 के स्पीड से चल रहा है तो उसको कितना ज्यादा टोटल टाइम लग रहा है 96 मिनट का ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 का चेंज आ रहा है, इसका वैल्यू आ जाएगा 96 मिनट।
जब एक का वैल्यू 96 मिनट आ जाएगा रेशियो में, तो हम लोग दोनों का टाइम निकाल सकते हैं। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 96, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 480 मिनट्स। तो यहां से पता चल गया क्या कि पहला जो टाइम है वो 5 था रेशियो में, उसका वैल्यू मिल गया है 480 मिनट। 480 मिनट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 आवर के बराबर। तो पहला टाइम यहां से हम लोग को पता चल गया है कितना आया है, 8 घंटा आया है। जब पहला टाइम पता चल गया 8 घंटा आया है, तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया था कि फ्लाइट बी से ए कितना ज्यादा ले रहा है, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। जब फ्लाइट बी पहले ले रहा है 8 घंटा, तो इससे 1 घंटा फ्लाइट ए ज्यादा लेगा, तो फ्लाइट ए का टाइम कितना आ जाएगा, इसका टाइम आ जाएगा 9 आवर। तो फ्लाइट ए का हम लोग को टाइम पता चल गया है, 9 घंटा ले रहा है। ये कितना डिस्टेंस कवर करने में, 7200 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। तो हम लोग यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं फ्लाइट ए का। फ्लाइट ए का यहाँ पे स्पीड पूछा है, हम लोग स्पीड निकाल लेंगे फ्लाइट ए का। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 7200 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम आया है 9 आवर का। इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 8 टाइम्स में डबल जीरो लग जाएगा, तो कितना आ गया 800 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा स्पीड फ्लाइट ए का, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर। इसमें हम लोग का स्पीड बताना था कि फ्लाइट ए का जो स्पीड है वो कितना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 800 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के क्लास का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी है जो कि अपना यूजुअल स्पीड से 60% स्पीड पे चल रहा है, तो वो डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है कितना देर से, 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंच रहा है। मतलब क्या है इस लाइन का, इस लाइन का बस इतना सा मतलब है कि पहले उस आदमी का जो स्पीड था उसका अगर 60% स्पीड से वो चल रहा है, तो वो डेस्टिनेशन 1 घंटा 40 मिनट लेट से पहुंच रहा है। तो बताना है कि यूजुअल टाइम इन आवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन। तो पहले वो कितना समय ले रहा था डेस्टिनेशन पहुंचने में, ये चीज हम लोग को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि दोनों केस में जो डिस्टेंस है ये तो सेम है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल होगा दोनों केस में। और जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो क्या होगा, स्पीड का जो रेशियो होगा वो उल्टा होगा टाइम के रेशियो के, ये चीज होगा। यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, पहले केस और दूसरे केस का जो रेशियो है ये अपोजिट हो जाएगा टाइम के रेशियो के। यहाँ पे 60% यूजुअल स्पीड से चल रहा है, इस लाइन का बस इतना सा मतलब है कि 60% को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3/5 मिल जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि अगर पहले स्पीड कितना होगा, 5 होगा, ये हो जाएगा स्टार्टिंग का स्पीड। तो अब जो है स्पीड कितना हो गया है, 3 का हो गया है, ये हो जाएगा सेकेंड स्पीड। बस इसका इतना ही सा मतलब है। 60% को पहले हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा स्टार्टिंग का स्पीड, और ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा बाद का स्पीड। तो यहाँ से दोनों स्पीड हम लोग को मिल चुका है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5/3 का आ जाएगा। जब स्पीड का रेशियो ये हो जाएगा तो सेकंड वाला टाइम हो जाएगा 5, और पहला वाला टाइम कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो पहले से बाद में जो है कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, रेशियो में 2 ज्यादा लग रहा है। और इसी 2 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में किसके बराबर दिया हुआ है, 1 घंटा 40 मिनट के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे से हम लोग कर सकते हैं कि रेशियो में 2 का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 1 घंटा 40 मिनट के बराबर है। और अगर इसको टोटल मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके बदले हम लोग 60 मिनट रख सकते हैं। 60 + 40 कितना हो जाएगा, 100 मिनट्स हो जाएगा। तो रेशियो में 2 का वैल्यू 100 मिनट्स अगर है, तो रेशियो में 1 का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा, 100/2 50 मिनट्स हो जाएगा। जब रेशियो में 1 का वैल्यू मिल गया है 50 मिनट, तो हम लोग को बोला जा रहा था कि उसका यूजुअल टाइम क्या है, पहले वो कितने समय में पहुंच रहा था। तो यूजुअल टाइम, पहला का टाइम कितना है, 3 है, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो में जो 1 का वैल्यू आया है 50 इससे, तो कितना हो जाएगा, 3 × 50 150 मिनट्स हो जाएगा। और इसको हम लोग आवर में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, इसी को हम लोग आवर्स में लिख सकते हैं 2.5 आवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 आवर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के क्लास का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आदमी है स्टार्ट कर रहा है अपने घर से ऑफिस जाना। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कि ये अगर उसका हाउस होगा तो ये क्या है, ये है ऑफिस, और कुछ डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस कितना मान ले रहे हैं हम लोग, d मान ले रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले जो है
अगर आदमी जो है पहले कितना के स्पीड से चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चल रहा है तो ये ऑफिस पहुंच रहा है लेट 10 मिनट। अगर इस स्पीड से चल रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। दूसरा स्पीड दिया हुआ है कि अगर वही आदमी जो है 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चल रहा है, 24 के स्पीड से अगर चल रहा है ये आदमी, तो कितना लेट पहुंच रहा है ऑफिस? 18 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो 18 मिनट लेट पहुंच रहा है इस स्पीड से। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तो 10 मिनट लेट था, और अगर 24 के स्पीड से जा रहा है तो 18 मिनट लेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टाइम का डिफरेंस कितना का आएगा? पहले तो ऑलरेडी वो 10 मिनट लेट हो रहा था, अब 18 मिनट लेट होने लगा है, मतलब कितना ज्यादा लेट हो रहा है? 8 मिनट ज्यादा लेट हो रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ का डिफरेंस टाइम का। हम लोग को बताना है यहाँ पे क्या कि डिस्टेंस जो है ऑफिस का उसके घर से वो कितना है, मतलब कि डी का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग दोनों केस में अगर देखेंगे तो स्पीड तो अलग अलग है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? दोनों केस में सेम है, क्योंकि घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। और जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड का जो रेशियो होता है ये अपोजिट होता है किसके रेशियो के? टाइम के रेशियो के। तो यहाँ से हम लोग को रेशियो कितना मिल जाएगा? पहले स्पीड है 30 का और बाद में स्पीड हो गया है 24 का। रेशियो अगर देखेंगे तो 6 से ये 5 बाद में कट जाएगा, ये 4 बाद में। रेशियो कितना मिल रहा है? 5/4 का मिल जा रहा है रेशियो। यही रेशियो हो जाएगा टाइम का भी। मतलब क्या है कि सेकंड टाइम अगर 5 टाइम लग रहा है तो पहले टाइम कितना टाइम लग रहा था? उसको 4 टाइम लग रहा था। तो यहां से अब कितना ज्यादा इसको लगाया? इस केस में इसको 1 टाइम ज्यादा लगाया, और इस 1 का वैल्यू हम लोग कितना बोल सकते हैं? 8 मिनट के बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि जहां टाइम जितना ज्यादा लगा था रेशियो में 1 ज्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना ज्यादा लगा है? 8 मिनट ज्यादा लगा है। तो हम लोग रेशियो में 1 का वैल्यू 8 से इक्वेट कर सकते हैं। जब 1 का वैल्यू मिल जाएगा 8 मिनट तो हम लोग 5 का वैल्यू निकाल लेंगे। 5 × 8 कितना हो जाएगा? 40 मिनट हो जाएगा। और 40 मिनट को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इसको डिवाइड कर देंगे 60 से तो ये कट जाएगा, आ जाएगा कितना? 2/3। मतलब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 आवर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को जो है दूसरा टाइम पता चल गया है, 3 आवर मिल चुका है। जब दूसरा टाइम मिल गया है और दोनों हम लोग को स्पीड पता है तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। और सेकंड केस में जो स्पीड है वो कितने का है? 24 का। और टाइम कितना लगा? टाइम लगा है 2/3 आवर। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स में। 8 × 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 16 किलोमीटर का आ गया। यही हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मतलब क्या है कि उसके घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 16 किलोमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टू कवर डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर। 416 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है कि 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, जो कि इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और ट्रेन ए को जो है कितना टाइम ज्यादा लगता है, ट्रेन बी से इसको कितना टाइम ज्यादा लगता है, ये दिया हुआ है। इतना घंटा टाइम इसको ज्यादा लगता है। इसको हम लोग नेक्स्ट फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8/3 आवर्स। तो इतना टाइम जो है ए को ज्यादा लग रहा है पहले 8/3 आवर्स, किससे? बी से। लिख रहे हैं ट्रेन ए के बारे में। आगे दिया हुआ है क्या कि ट्रेन ए का अगर स्पीड डबल हो जाता है, तो ट्रेन ए का स्पीड डबल होने का मतलब क्या है कि पहले इसका स्पीड अगर 1 होगा तो अब इसका स्पीड कितना हो गया है? 2 हो गया है। तो इस केस में जो है ट्रेन ए को बी से कितना कम टाइम लग रहा है? इसको टाइम कम कितना लग रहा है? यहाँ पे इसको कम लग रहा है 1/1/3 आवर। इसको लिख सकते हैं क्या? 4/3 आवर लिख सकते हैं। तो इतना टाइम यहाँ पे कम लग रहा है इसको, क्योंकि ये अपना स्पीड जो है क्या कर लिया है? डबल कर दिया है। लेकिन पहले इसी केस में इसको क्या लग रहा था? इतना ज्यादा लग रहा था। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि ट्रेन ए अगर अपना स्पीड को डबल किया है तो टोटल कितना टाइम ये अपना सेव कर पा रहा है? तो टोटल कितना टाइम इसका सेव हो जाएगा? पहले जो ज्यादा लग रहा था वो तो बच रहा है, प्लस अब इतना और कम लग रहा है, तो टोटल टाइम जो सेव हो रहा है
वो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम जो सेव होगा वो हो जाएगा 8/3 प्लस 4/3। तो ये आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 12.3, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो कितना आ गया, 4 घंटा आ गया। मतलब क्या है कि ये अपना जब स्पीड को डबल कर दे रहा है तो वो टोटल 4 घंटा टाइम अपना बचा ले रहा है पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ से 4 घंटा इसका मिल गया कि ये सेव हो रहा है। और ये दोनों केस में स्पीड तो डबल हो गया है लेकिन डिस्टेंस क्या है, इतना ही है। तो डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल का केस हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर डिस्टेंस इक्वल होगा तो स्पीड का जो रेशियो होगा ये टाइम के अपोजिट होगा। और स्पीड का रेशियो कितना है, यहाँ पे 1/2 का आ रहा है। और यही रेशियो किसका हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। तो पहले केस में अगर टाइम 2 लग रहा था तो अब कितना टाइम कम लग रहा है, इसको 1 टाइम लग रहा है। कितना कम हो गया, ये 1 से कम हो गया। और इसी का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 4 घंटा के बराबर हो जाएगा। तो रेशियो में 1 का वैल्यू यहाँ से मिल गया है, कितना है, 4 घंटा है। तो हम लोग रेशियो में 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2 × 4 8 आवर हो जाएगा। ये टाइम जो है कौन सा था, पहला टाइम था। ये पहला टाइम निकल गया है कितना, 8 घंटा। तो पहले अगर ट्रेन ए 8 घंटा ले रहा था तो फाइंड करना है, क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए का ही स्पीड यहाँ पे निकालना है। तो ट्रेन ए का टाइम पता चल गया है, डिस्टेंस भी पता है। तो ट्रेन ए का स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन ए हो जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 416 किलोमीटर और इसका जो टाइम लगा है वो कितना है, 8 का लगा है। तो इससे डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा 5 बार में 40 तक और फिर 2 टाइम्स में। तो कितना आ गया, 52 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन ए। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हम लोग का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ पर्सन टेक्स 40 मिनट मोर देन हिज यूजुअल टाइम। एक आदमी जो है 40 मिनट ज्यादा लेता है अपने यूजुअल टाइम से। कब, जब वो एक डिस्टेंस 20 किलोमीटर का कवर करता है, कितने स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। यहाँ पे दिया हुआ जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर है। और पहले का स्पीड जो है कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। ये दे रखा है, इफ ही कवर द सेम डिस्टेंस एट 8 किलोमीटर पर आवर। अगर यही आदमी जो है इस डिस्टेंस को 8 किलोमीटर पर आवर से अगर कवर करता है, he takes x मिनट्स लेस देन द यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम से वो कितना लेता है, x मिनट कम लेता है यूजुअल टाइम से। ये चीज दे रखा है, बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का ही वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है कि कितना टाइम वो यूजुअल टाइम से कम लेता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस तो वही है। पहले अगर 5 के स्पीड से ये 20 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करेगा तो इस केस में जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 4 आवर आ जाएगा। तो पहले केस में इसको टाइम लग रहा है 4 घंटा। और जब 8 के स्पीड से चलेगा तो इस केस में जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, 20/8। तो ये आ जाएगा 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटा लग रहा है सेकंड केस में। तो ये अपना कितना टाइम बचा ले रहा है, ये अपना 1.5 घंटा बचा रहा है ना। और इसी 1.5 घंटे को हम लोग कितना बोल सकते हैं, 90 मिनट्स बोल सकते हैं। मतलब कि वो अपना कितना बचा रहा है, 90 मिनट बचा ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो वो 40 मिनट जो है वो ज्यादा ले रहा है। लेकिन अगर 8 के स्पीड से चल रहा है तो वो कितना कम ले रहा है, x मिनट टाइम जो है वो कम ले रहा है। तो यहाँ पे अगर टाइम का डिफरेंस हम लोग देखेंगे इस दोनों का, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये पहले इतना ज्यादा ले रहा था अब इतना कम ले रहा है। मतलब पहले का 40 मिनट ये सेव किया और इतना और सेव कर रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस x मिनट आ जाएगा। ये हो जाएगा डिफरेंस टाइम का यहाँ पे। और अगर हम लोग इधर डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 90 मिनट्स। मतलब क्या है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 मिनट के बराबर होना चाहिए। तो इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 - 40, दैट मीन्स कि 50 मिनट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हम लोग को x का वैल्यू निकालना था, कितना हो गया, 50 मिनट हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास जो है आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।